दुनिया हर उस शख्स पर तनकीद करती है जो कि कुछ बड़ा कर रहा होता है, कुछ यूनिक कर रहा होता है, कुछ एक्साइटिंग कर रहा होता है और कुछ ऐसा जो कि किसी दूसरे के अंदर करने की हिम्मत नहीं होती। अक्सर दुनिया हमारी मासूमियत का भी फायदा उठाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इस शख्स को आगे से रिस्पॉन्ड करना नहीं आता, इसे आगे से जवाब देना नहीं आता। बताऊंगा आज आपको 5 ऐसे तरीके कि अगर इन तरीकों को आप अपना लें तो आगे से कोई शख्स भी आपकी इंसल्ट नहीं कर पाएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि आगे से कभी गुस्सा मत करना, क्योंकि एक कमज़ोर इंसान आगे से गुस्सा करता है क्योंकि वो उस बात से छिड़ जाता है। वो समझता है कि शायद इसने मेरी वीकनेस पकड़ लिया और अब ये मुझ पर हमेशा ऐसे ही टॉन्ट्स करता रहेगा, तो गुस्सा करके शायद मैं इस चीज़ को कम कर सकता हूँ, जबकि ये सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता। इससे आप दूसरे को बता रहे होते हैं कि हाँ तुम मेरी वीकनेस पर सही तरह पिन पॉइंट कर रहे हो। तो यहाँ पे पहली चीज़ याद रखिएगा, कभी गुस्सा नहीं करना, कभी रिएक्ट नहीं करना, हमेशा रिस्पॉन्ड करना है। याद रखना, अगर कोई दूसरा तुम पर कमेंट पास करे तो उसका हंस के भी तो जवाब दिया जा सकता है, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई दूसरा कहे ओए देखो मोटा जा रहा है तो इसका जवाब एक ये भी तो बनता है कि मैं खाते पीते घर का हूँ। मगर याद रखना, अपनी उस वीकनेस पर अकेले में काम जरूर करते रहना, क्योंकि ये जो लोग तनकीद करते हैं ये हमारे फायदे की बात करते हैं और अक्सर ये ऐसी चीज़ों को पॉइंट आउट कर देते हैं कि जो कि वाकई में हमारी वीकनेस होती है। अकेले में काम जरूर करना मगर सबके सामने इस चालाकी का मुजाहरा करना कि आपने इन्हें कमेंट नहीं पास करने देने, तो तब वहां पे सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत काम आता है। अगर कोई शख्स बार बार अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करे तो यहां पे बता दीजिए दूसरे को कि स्टॉप, इससे आगे नहीं बढ़ना। 20 सेकंड में कुछ इस तरह के जुमले बोलें कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, मैं आपकी इस बात से डिस्टर्ब हुआ हूं और मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। सिंपल, यहाँ पे जुमला क्लोज है, आपने इतनी ही बात करनी है और इसके अलावा कोई बात नहीं करनी। जितनी शॉर्ट बात होगी उतनी पावरफुल बात होगी और आपने माजी का भी जिक्र नहीं करना, उस सिचुएशन की बात करनी है और डायरेक्ट बात करनी है। सैंडविच रूल का इस्तेमाल करके देखो। सबसे पहले तो उन क्वालिटीज की तारीफ करो उसकी कि जो कि उसके अंदर वाकई में है, अच्छी क्वालिटीज हैं, और फिर कुछ ऐसी बात करो कि जो कि तुम चाहते हो कि उसके अंदर चेंज आए, और बड़े अच्छे अंदाज में बात करो ताकि दूसरे को बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। थोड़ी चालाकी का मुजाहरा करो यहाँ पे, और फिर एट द एंड दोबारा क्वालिटीज को अप्रिशिएट करो, उसकी तारीफ करो, जेन्युइन तारीफ करो। तो ये एक सैंडविच नहीं बन गया, सैंडविच बन गया ना। और अगर डायरेक्ट बात नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप का मैसेज भी तो किया जा सकता है। व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज के ऑप्शन को इस्तेमाल करो, टेक्स्ट को इस्तेमाल करो और दूसरे को बताओ कि उसकी बात आपको कितनी ज्यादा हर्ट की है और आपके पास इतनी करेज है, आपके पास इतना हौसला है, आपको बात करने का तरीका आता है कि आप इस अपने क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप अपनी रिस्पेक्ट गेन करना जानते हैं। अब एक राज की बात बताता हूँ, इस दुनिया में ज्यादातर लोग बहुत अच्छे हैं और वो अनइंटेंशनली कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि हमें थोड़ा सा एट टाइम्स बॉदर करती हैं, बट इसमें उनकी नीयत नहीं होती कि वो हमें हर्ट करें। तो अपनी जिंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग को अप्लाई करो, पॉजिटिव रहना शुरू कर दो और हर शख्स की बात को अपने दिल पर मत लो। और ये टेक्निक सिर्फ तभी अप्लाई करो कि जब वाकई में इन टेक्निक्स को अप्लाई करने की जरूरत है। अगर छोटी छोटी चीजों में इस तरह की टेक्निक्स को इस्तेमाल करोगे तो तुम अकेले रह जाओगे और फिर तुम्हें लोगों के साथ डील करना नहीं आने वाला। ऑल दी बेस्ट।